कांग्रेस लीडर मनीशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल से इंटरव्यू के दौरान बीजेपी की नाअहली को उजागर किया। मनीशंकर ने राफेल डील को मोदी हुकूमत पर एक काले धब्बे से ताबीर किया। हिंदू मुस्लिम जिनको कि इनका इत्तेफाक होना चाहिए हमारे देश को जीने के लिए, उसमें बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने पिछले 4 साल में। अब लोग समझने लगे हैं कि यदि भ्रष्टाचार चल रहा है कि ये जो हमने हवाई जहाज खरीदे हैं हमारे एयरफोर्स के लिए फ्रांस से राफेल, उसमें बहुत हंगामा हुआ है और हालांकि तफसील में हम इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अभी लोगों में ये पहुंच गया है कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के खातिर ही ये सारा काम किया गया और कि इसलिए जो क्लीन इमेज था मोदी जी का, उसमें बहुत कलंक लग गया है। सन 2019 में ये मैं कह दूं कि बीजेपी हार जाएगी बहुत बुरी तरह से। छत्तीसगढ़ के वजीर आला के नाम का ऐलान कर दिया गया। जो जराए हैं उसके हवाले से ये जानकारी आ रही है कि बघेल को अगला वजीर आला छत्तीसगढ़ का बनाया जा सकता है। ऐलान हो गया है मुख्यमंत्री के लिए अगले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आधिकारिक रूप से हम जहां पे इस वक्त खड़े हैं वो मीडिया सेंटर है और इसके ऊपर ही अभी चर्चा चल रही है। वहीं पे विधायकों को बताया जा रहा है, हमारे साथ है प्रवक्ता भी है, उनसे ही पूछते हैं क्या भूपेश बघेल का नाम आधिकारिक रूप से ऐलान हो गया है। देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जो राहुल गांधी ने फोटो ट्वीट किया, जो 4 लोगों में से उनमें से एक मुख्यमंत्री होंगे और डिप्लोमेटिक नहीं, सीधे तौर पर। देखिए, उत्साह का बात है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित तौर पे आपके अपने सूत्र होंगे, लेकिन मेरी जो जानकारी है इन 4 में से कोई एक होगा। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होने से आपको कितनी खुशी होगी? देखिए, निश्चित तौर पर खुशी होगी। किसान पुत्र है भूपेश बघेल जी हो, टीएस जो महन जी हो, तांदोल साहू जी हो। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे, कितनी खुशी होगी? हमारी सरकार बन रही, सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ही है, हमारी कांग्रेस सरकार बन रही है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी। देखिए, निश्चित रूप से कहा जाएगा, कुछ लोग जो हैं, जो प्रवक्ता है बच के जवाब देना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं, अभी भी नहीं है, पर हमारे जो सूत्र ने हमको कहे हैं वो काफी उत्साहित है। उत्साहित होकर आके बोले भूपेश बघेल का नाम ऐलान हो गया है, उनको सिक्योरिटी के घेरे में ले लिया गया था। सबसे पहले भूपेश बघेल ही रायपुर पहुंचे और रायपुर पहुंचने के बाद वो फिर एयरपोर्ट गए सबको रिसीव करने। ये उसी वक्त सूचित कर दिया कि जो बड़ा नेता होता है वो बाकी लोगों को रिसीव करने जाता है और रिसीव करके लाता है। तो जब गए तो वही गए और टीएस सिंहदेव से लेके चरणदास महंत से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे जो पर्यवेक्षक हैं और साथ ही एआईसीसी की जो प्रभारी है पीएल पुनिया, जिनकी अगुवाई में ये पूरे रणनीति बनाई गई थी, सभी लोगों को रिसीव किए, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सूत्र दावा कर रहे हैं काफी उतावला है, काफी लोग यहीं पे उत्साह चरम पर है। कांग्रेस ऑफिस का गेट टूट चुका है, लोहे का जो गेट बनाया गया था लोगों को रखने के लिए वो टूट चुका है। स्थिति यहाँ पे लोग काफी उत्साहित हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि 18 साल में पहली बार सत्ता पे काबिज हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की, हमारे साथ है कुछ लोग जिनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे उन्हीं से। बताइए आपको